पूर्व पेट्रोलियम सचिव आरएस पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएस पांडे साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार ये जो महंगाई की मार पड़ रही है और तेल और डीजल के तौर पर, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर टैक्सेशन को बताया जा रहा है। मैं आम उपभोक्ता के लिए, आम ग्राहक के लिए, आम व्यक्ति के लिए आपसे समझना चाहूंगा, ये जो टैक्स सिस्टम है ये किस तरह से, कितना बड़ा बोझ एक आम व्यक्ति को भुगतान के तौर पर पड़ता है? देखिए, जब क्रूड के दाम बढ़ गए, आजकल तो और भी बढ़ गए क्योंकि ये जंग चल रही है। जंग जब नहीं भी थी तब भी दाम बढ़े हुए थे। ये अभी थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि प्राइसेस फ्री है। कंपनियां रोज रोज दाम तय करती हैं और बढ़ते घटते रहते हैं क्रूड के हिसाब से, एक्सचेंज रेट के हिसाब से। लेकिन 4 नवंबर के बाद बिल्कुल दाम टच नहीं किए गए। क्रूड के दाम धीरे 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 बढ़ते गए। जब चुनाव खत्म हुए तब क्रूड के दाम 95-96 हो गए थे। जब पहले दाम तय किया गया था तो 81 के आसपास था। तो ऐसे भी दाम बढ़ाने थे, लेकिन अब कंपनियों ने, सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए 4 महीने, क्योंकि चुनाव थे। अब उसके बाद चुनाव जब खत्म हुए तो जंग जारी हो गया। जंग जारी हो गया तो रसिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। अब उसके तेल पर संकट आ गया, तो उसके चलते तेल मार्केट में कमी आ गई। डिमांड बढ़ रहे थे। कोरोना के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी दुनिया में तेज हो रही थी। सप्लाई पर असर हो गया तो दाम और बढ़ना स्वाभाविक था। अब रोज रोज दाम बढ़ घट रहे हैं। कभी लगता है युद्ध खत्म हो जाएगा, थोड़े कम हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं नहीं, युद्ध में तो और तेजी आ रही है, तो और बढ़ जाते हैं। अभी 117-18 का चल रहा है। तो अभी जो सरकार पेट्रोलियम जितने प्रोडक्ट हैं सब पर दाम बढ़ाना है, बढ़ाना पड़ेगा। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। तो बल्क में 25 रुपए प्रति लीटर डीजल में बढ़ा दिया गया। अब ये रिटेल का दाम है तो रोज रोज 80 पैसे बढ़ रहे हैं। उसमें भी कभी कभी एक दिन गैप हो जाता है। लेकिन अभी तो 4 बार बढ़े हैं, मतलब 3-3.5 रुपए बढ़े हैं। इसको तो बढ़ा के 15-20 रुपए ले जाना ही पड़ेगा। नहीं तो तेल कंपनियां क्या करेंगी? बाहर से जो खरीद के ये बनाती हैं पेट्रोल डीजल, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। आरएस पांडे साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे। दाम और बढ़ने वाले। बिल्कुल, लेकिन जी सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो खबर आई कि जो रूस है वो भारत को सस्ता तेल ऑफर कर रहा है, और इसको लेकर भी बहुत सारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आई। इसको कैसे समझें? क्या डिस्काउंट वाले रशियन क्रूड ऑयल से कोई फर्क पड़ सकता है या तात्कालिक राहत मिल सकती है? जरूर। अब खबरें तो ये हैं, पूरी पब्लिक डोमेन में बातें नहीं हैं, लेकिन खबरें ये हैं कि रशिया ह्यूज डिस्काउंट पर 25-30 रुपए डॉलर के डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। वो तो हमारे कंपनियों को भी कुछ मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। अभी मिलने के कॉन्ट्रैक्ट चालू हुए हैं, तो उससे उन कंपनियों को कुछ राहत तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं है, क्योंकि हम 85% इंपोर्ट करते हैं और रसिया से तो हम करते ही नहीं थे, बहुत कम करते थे, 1% के आसपास करते थे। तो अब उससे जरूर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी हैं फील्ड में, और वो कितने दिन के लिए हम ले लेंगे? और पहले जैसे मैंने बताया कि 100 के आसपास तो ऐसे ही हो गया था, बिना युद्ध के ही हो गया। बिल्कुल। तो दाम तो ये बढ़ाना ही पड़ेगा। अब दाम अगर काबू में रखना है तो टैक्स को कम करना पड़ेगा। आपने टैक्स की बात की, अभी टैक्स बहुत ज्यादा है। इतना टैक्स तो कभी नहीं रहा। 2008 में $147 प्रति बैरल क्रूड का दाम चढ़ गया था, किसी और कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी पूरी दुनिया में, उसके चलते चढ़ गया। उन दिनों मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी हुआ करता था। देश के सामने गंभीर समस्या थी। तो कैसे हुआ? कुछ भारत सरकार ने सहा, कुछ राज्य सरकारों ने सहा, कुछ कंपनियों को कहा गया सहने के लिए, कुछ उपभोक्ता पर भी 4-5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए। तो ये स्टेक होल्डर हैं, सब पर कुछ कुछ बोझ देके, और जब फ्री प्राइसिंग कर दी तो उसमें फ्रीज क्यों करना? ये फ्रीज करने का ही असर है कि अब धीरे धीरे बढ़ाना पड़ रहा है। बिल्कुल, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक न एक दिन तो भरपाया करना ही। बिल्कुल। शॉर्ट
आपको टैक्सेज में कमी करनी होगी। अभी 5-6 साल पहले तक भारत सरकार का एक्साइज से रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से कम था, आज 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो इतनी एक्साइज ड्यूटी जब आप बढ़ा देंगे, जब आप अपनी आमदनी का एक मेजर स्रोत पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्सेशन को कर देंगे और उधर क्रूड भी चढ़ जाएगा, इधर फॉरेन एक्सचेंज में भी बिल्कुल हमारे रुपए के वैल्यू में गिरावट आ जाएगी किन्हीं तो कारणों से।